नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के विश्वनाथगंज विधानसभा में। और हमारे पीछे जो है कैमरे में आपको दिख रही है बसपा कार्यकर्ता और सुशील शर्मा जी की अगुवाई में बसपा कार्यकर्ताओं ने 37 की संख्या में भाजपा को आज ज्वाइन किया है। आप समझ सकते हैं ये वक्त कौन सा चल रहा है। सिर्फ वोटिंग में 2 दिन बाकी है और 25 तारीख को मतदान होना है। आज 23 तारीख है और 23 तारीख को बसपा के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ब्राह्मण महासभा की जा रही है जिसमें क्षेत्र के सारे ब्राह्मण संगमलाल गुप्ता जी को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। इस संयोग को आप किस नज़र से देख रहे हैं, कितनी मजबूती से भाजपा यहाँ पर वापसी करे, आइए हम जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से इनका भाजपा में वापस आने का क्या कारण रहा और सुशील शर्मा ने क्या जादू चलाया इन लोगों पर जो वोटिंग के 2 दिन पहले इन लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। राजेश जी, आप लोगों ने 37 लोगों ने जो बसपा के कार्यकर्ता रहे आप लोग, और आप लोगों ने भाजपा ज्वाइन की, क्या वजह थी? वहाँ पे सम्मान नहीं मिल रहा था, बाकी क्या वजह थी? सिर्फ सम्मान के लिए? सम्मान नहीं मिल रहा था। वैसे प्रत्याशी भी आए थे। अच्छा, बसपा से जो प्रत्याशी उनसे नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं। सरकार की नीतियां जो केंद्र में सरकार चल रही है बीजेपी की, उनकी नीतियां आपको कैसे लग रही हैं? उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। ये बातें भी कही जा रही कि संविधान बदलने जा रही है भाजपा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अफवाह है। अच्छा, आप लोग एससी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप भाजपा के हाथों में अपना अधिकार सुरक्षित मानते हैं? बिल्कुल सुरक्षित मानते हैं, तभी तो आए हैं। अगर सुरक्षित न मानते तो आते कहाँ से? अच्छा, आपकी अगुवाई में इन लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया है, क्या कहा था आपने इन लोगों को? हमारे ये सब पुराने साथी हैं, बसपा में काफ़ी दिन रहे हैं, लेकिन अब भाजपा की नीतियों को देख करके, जन कल्याण की योजनाओं को देख करके इन्होंने हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके 70 सेक्टर अध्यक्षों ने बसपा छोड़ करके भाजपा ज्वाइन किया। नहीं, अभी जो यहाँ पे जब दिनेश गुप्ता जी मौजूद थे, अभी देखेंगे तो अब 4-5 लोगों की यहाँ संख्या दिख रही है, लेकिन जब दिनेश गुप्ता जी मौजूद थे तो यहाँ पर जो लोगों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी और इतना प्रेम प्रत्याशी के भाई से कि सभी लोग विदा करने चले गए हैं और ऐसा लग रहा है पूरा खाली है। लेकिन जो ये प्रेम बसपा से आने के बाद तुरंत भाजपा के कैंडिडेट से इतना प्रेम लोगों को, ये कैसे संभव हो पाया? सरल स्वभाव के हैं, जो वर्तमान सांसद हैं बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं और भाजपा की नीतियों के कारण ये लोग भाजपा में आए। अच्छा, आप भी ब्राह्मण समाज से हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर के सनाती होने के नाते, हिंदू होने के नाते, भाजपा के जन कल्याण योजना को देखते हुए हम सब एससी समाज के, ब्राह्मण समाज के, अदर जितने भी समाज के लोग सब भाजपा को मूड बना लिए हैं वोट करने के लिए। मतलब भाजपा जीत रही है? बीच पर लाखों वोट से जीत रही है। आप सबके आने से हमारे दल को, हमारे गठबंधन को बहुत ही हौसला प्राप्त हुआ। क्योंकि यह चुनाव अब जातिगत नहीं रह गया है, यह चुनाव राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का हो गया है। आप सबके आने से हम लोगों को इतनी खुशी महसूस हो रही है कि पूछिए नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप सब काफ़ी दिनों से आने के लिए प्रयासरत थे और हम लोग भी जितना आप आने के लिए प्रयासरत थे उतना ही हम लोग लालायित थे आपको अपने साथ जोड़ने के लिए। हम लोग एक रूमर उड़ाया जा रहा है कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदलने की कोशिश हो रही, जो कि ये बिल्कुल गलत है। उस संविधान को बदलने की ताकत न पूर्व में किसी सरकार में थी, न वर्तमान में किसी सरकार में है, न भविष्य में किसी सरकार में हो सकती है जो कि आपके संविधान को बदलने की हिमाकत कर सके। इसलिए अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कहीं पे संविधान बदलने की कोई कोशिश हो रही है। केवल हम लोगों को ये बरगलाया जा रहा है कि आप
ये समझिए कि आपका संविधान बदला जा रहा है, आपके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि जो आरक्षण आपको पहले मिल रहा था वही आरक्षण आज भी मिल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जब हमारे प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में होंगे तो उन्होंने पहले ही कहा कि हम लोग बहुत अभूतपूर्व फैसले लेंगे, और अभूतपूर्व फैसले का मतलब हो गया कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए बहुत अधिक प्रयास होगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हम विनती करते हैं कि कहीं पर किसी और बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपका संविधान, आपका देश और आप और हम सब सुरक्षित हैं और सुरक्षित हाथों में है। तो हम लोगों को केवल ये करना है कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल पे तीसरे खाने पे बटन दबाना है और अत्यधिक मतदान कराना है। आप जितना अधिक मतदान कराएंगे उतना संविधान आपका उतना ही सशक्त होगा। अपने यहाँ पर वोटिंग के 2 दिन पहले 37 सदस्यों को भाजपा में जोड़ने का काम किया जो बसपा के सदस्य रहे और बसपा के लिए काफ़ी मेहनत भी क्षेत्र में करते थे। क्या जादू चलाया आपने? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उसकी विचारधाराओं से, प्लस उसकी योजनाओं से ये हमारे परिवार में जो आज शामिल हुए हैं उनको उनसे उनको कहीं ना कहीं उससे प्रेम था, उससे लगा उनको कि भारतीय जनता पार्टी में ही हम सुरक्षित भी हैं और हैं भी। खैर कि सबको मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार शोषितों वंचितों के लिए काम कर रही है और लगातार काम कर रही है। जो उन्होंने पहले की पार्टियों ने केवल वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। उससे भी ये प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में, प्लस हम लोग भी एक परिवार के बढ़ावा देने के लिए और तरीके से हम लोग भी इनके साथ पूरी तरीके से तन्मयता के साथ खड़े भी। उनको विश्वास भी दिलाया हम लोगों ने कि भाई कोई भी चीज़ों को लेकर आप परेशान ना रहिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हम लोग भी इनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। हमें लगता है कि हमारी पार्टी ने और अपना दल यस ने दोनों पार्टियों ने मिलकर जिस तरीके से देश में हमारे प्रतापगढ़ जिले में कार्य हुआ है और हमारे पास भी, हमारे लिए भी सबसे बड़ी बात उपलब्धि है कि हम 7 साल या 8 साल हमने राजनीति की। इस राजनीति में हमने किसी भी समुदाय के बारे में या किसी वर्ग के लिए हमने कोई ऐसा अनहित नहीं किया है जिससे हमें लोग नापसंद करें या लोग हमसे नफरत करें। ये गलत विपक्षियों ने अपने मुद्दे को, हथकंडे को अपनाने की कोशिश की बदनाम करने के लिए, लेकिन इसकी साजिश उनका नाकाम रहा। और सब आप देख भी रहे हैं कि हमारे लोग हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और सब ने दिखाया भी है कि भारतीय जनता पार्टी और संगम लाल गुप्ता के साथ मजबूती के साथ पूरा प्रतापगढ़ हमारा लोकसभा एक तरीके से समिति के साथ खड़ा है। और सब कहीं ना कहीं उसको है कि एक तरीके से उत्साह है उनके अंदर कि 25 तारीख कब आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा कमल की बटन दबाएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रतापगढ़ लोकसभा की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने परिवार के लोगों को, देवतुल जनता के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती भी करना चाहूँगा कि आप सब किसी के बहकावे में या किसी के लिए नहीं, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, हमारे ज़िले हित के लिए आप पूरी तरह से वोट करिए भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे, जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकें, जिससे कि जितनी भी जन कल्याण योजनाएँ हैं जो आम जनमानस के लिए हैं और जो हमारे देश के जो मुद्दे थे, जो पहले की सरकारों ने उसे खोखला करके रखा था, उसको भी देश के प्रधानमंत्री मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए भी हमें भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार के रूप में सबको खड़े रहने की ज़रूरत है और विपक्ष जिस तरीके से अपनी अलग राप रहा है उसको भी एक मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। इसलिए मैं सबको कहूँगा, देवतुल जितने भी हमारे भगवान के रूप में हैं, सबको मैं निवेदन करूँगा कि आप सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए।